दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैंने जैसे पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि इसमें जो है मसल्स हमारी वीक होने लगती हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ ये वीकनेस जो है बढ़ती चली जाती है। ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अफेक्ट करती हैं। मेनली जो लेग्स हैं, आर्म्स, जो हाथ हैं हमारे, चेस्ट, स्पाइन और फेशियल मसल्स, हार्ट मसल्स जो हैं, इसमें ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होते हैं। और अब ये कितने तरह की होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। जो पहला जो टाइप है वो है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सबसे ज़्यादा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और 50,000 आदमियों में से एक इंसान को ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। और जो दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो इससे बहुत कम जो है उनका नंबर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद जो है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। ये जो है कई तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है पाई जाती है। एक जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद जो है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके बाद एमआरआई ड्रीफियस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक तरह की डिस्ट्रॉफी है। ओरोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी भी एक तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो ये करीब 8-9 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो है ड्यूकेन और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। अब ये किन बात पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिपेंड करती है, या हमने इनको जो नाम दिया है, अलग अलग तरह का जो नाम दिया है, वो कौन से फैक्टर हैं, किसके बेसिस पे इनका जो नाम है वो दिया गया है। पहला जो है इसमें एज फैक्टर, किस एज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है स्टार्ट होती है, उसको कंसीडर करके भी इनका जो है अलग अलग तरह की टाइप होती है। दूसरा जो है इसमें पैटर्न ऑफ वीकनेस, जो वीकनेस का जो पैटर्न है वो किस तरह से है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है और किस तरह से ये चलती है। और इसके बाद जो स्पीड ऑफ मस्कुलर वीकनेस, मसल्स की जो वीकनेस है वो कितनी स्पीड से आगे को बढ़ती है, उनका कितना जो है प्रोसेस जो है फास्ट होता है या स्लो होता है, ये भी एक फैक्टर होता है। इसके बाद जो एक फैक्टर है वो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिनके बेस पे हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहले टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ। ये जो है जनरली 1 से 6 साल के जो पीरियड होता है बच्चों में, उसमें ये इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। और ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो वीकनेस है वो बहुत तेज़ी से, मसल्स वीकनेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है और 12 साल का होते होते बच्चा जो है व्हील चेयर पे आ जाता है। इतनी उसमें की मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, चलने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैठ के उठ नहीं सकता और वो व्हील चेयर का उसको सपोर्ट लेना पड़ता है। इसमें जो है सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मसल्स वीकनेस जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो होती है। उसके बाद फैटीग, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। और ये जो वीकनेस है मसल्स की, ये हमारी जो बोन्स, हड्डियों तक पहुंचती है और हमारे जो स्पाइन है, बैक है, वहाँ पर, और चेस्ट की जो मसल्स हैं वो भी इसमें वीक होने लगती हैं। इसमें ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। उसके बाद कुछ बच्चों को न्यूमोनिया के भी सिम्टम्स होने लगते हैं और कुछ बच्चों में जो है मेंटली रिटार्डनेस आ जाती है, वो मेंटली जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। इसके बाद जो दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जो है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कम होती है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये 12 साल के आसपास जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी स्टार्ट होती है। इसके सिम्टम्स भी वही हैं, मसल्स वीकनेस होती है, जॉइंट स्टिफनेस होती है, फैटीग होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके साथ जो स्पाइन है उसके कर्वेचर में, जो उसका में एक स्पाइन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कर्वेचर बन जाता है, कब बन जाता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, सोचने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। इसके बाद जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या है, फेशियल और जो शोल्डर मसल्स हैं, जो हमारे चेहरे की जो मसल्स हैं और हमारे जो शोल्डर की मसल्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और उसमें जो है इतनी वीक हो जाती हैं कि हाथ उठाने में भी जो है प्रॉब्लम होती है। जिसको ये फेसियोस्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, वो अपने हाथ को भी पूरी तरह से ऊपर को नहीं उठा सकता। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये मेनली जो अपर पार्ट होता है हमारा, चेस्ट हुआ, शोल्डर हुआ, फेस हुआ, इसको जो है इफ़ेक्ट करती है। और ये 10 से लेके 26 साल में कभी भी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम जो है अपीयर हो सकते हैं, लेकिन कुछ केस में 26 साल के बाद भी जो है इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो हमारे हिप एरिया में और शोल्डर एरिया में जो है इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है ये अर्ली चाइल्डहुड, जो बच्चा होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल का, या अर्ली एडल्टहुड 16, 17, 15 साल में भी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो मसल्स वीकनेस है वो हमारे हिप एरिया में, पेल्विक एरिया में जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है ये शोल्डर एरिया और दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो है ये मसल्स वीकनेस जो है स्प्रेड होने लगती है और बढ़ने लगती है। इसके बाद जो एक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है हमारा ड्रीफियस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये मेनली जो है लोअर लेग, जो हमारी टांग का जो लोअर नीचे का जो पार्ट है उसमें, या फिर हमारा अपर आर्म, जो आर्म है हमारा उसके जो अपर पार्ट में, या शोल्डर में, या फेस में, फेस जो हमारा चेहरा, उसकी जो मसल्स हैं वीक होने लगती हैं। चेस्ट की भी मसल्स वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है सुनने में प्रॉब्लम होती है। आँखों को, आईलिड्स के जो पलकें होती हैं उनको बंद करने में, खोलने में प्रॉब्लम होती है। मेनली जो ये लोअर लेग और अपर आर्म्स या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ये इफेक्ट करता है। हेमेरोड्रीफियस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक और जो सिम्टम है वो ये है कि इसमें जो है मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स जो हैं सिकुड़ने लगती हैं। उसके बाद जो है वीकनेस ऑफ द मसल्स स्टार्ट होती है। पहले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उसके बाद जो है वो वीकनेस उसमें जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये एक सिम्टम होता है हेमेरोड्रीफियस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद जो एक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है ओरोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो हमारे चेहरे की जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिससे हमें खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, आँखों को खोलने में, बंद करने में प्रॉब्लम होती है। और ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ओरोफेरेंजियल, ये 45 साल या 45 साल के बाद जो इसके सिम्टम्स अपीयर हो। उसके बाद जो एक और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो 35 साल या उसके बाद इसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। और ये हमारे जो एंकल्स होते हैं, जो टखने होते हैं, उसकी भी मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, जिससे चलने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके जीन्स में एक तरह का डिफेक्ट आ जाता है, जिससे मसल्स में वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैटीग हो जाती है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है।